एचटीएमएल नाम सुनते ही सबको कैसा लगता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, एचटीएमएल में है ही क्या? और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एचटीएमएल में बहुत कुछ ऐसा है जो ये सीखा जा सकता है और अगर आप सीखे भी हैं तो उस चीज़ को ये रिवाइज़ कर सकते हैं। तो नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है। यहाँ पे मैंने एचटीएमएल के जो टॉपिक्स हैं, उनको चैप्टर वाइज़ डिवाइड कर दिया है कि आपको सीखने में भी ईज़ी हो और किसी तरह का कोई भी डाउट ना हो। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस चैप्टर्स में मैंने क्या-क्या ये डाल रखा है। तो सबसे पहले ये चैप्टर 1 में अगर हम लोग आते हैं तो इसमें मैंने एचटीएमएल इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल डाला है, अंडरस्टैंडिंग अबाउट ब्राउज़र डाला है, डोमेन, होस्ट, एचटीएमएल स्ट्रक्चर जो आने वाले चैप्टर्स में हम लोग देखने वाले हैं। अब इसमें इस चैप्टर के एंड में हम लोग एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल भी ले लेंगे और इसमें ये भी देख लेंगे कि ये मतलब ब्राउज़र पे या क्रोम पे ये कैसे काम करता है। अब हम लोग अपने चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं तो इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं एचटीएमएल टैग्स, हेडिंग, फॉन्ट, फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ, ठीक है? अब इसमें भी हम लोग एट द एंड में एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल कर लेंगे और अगर इसमें थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट जैसा कुछ रहा तो वो भी मैं आपको करके दिखा दूँगी जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद चैप्टर 3 में मैंने लिखा है लिस्ट इन एचटीएमएल तो हम लोग चैप्टर 3 में लिस्ट को कवर करेंगे जिसमें ऑर्डर्ड लिस्ट आता है ओएल एंड इट्स टाइप और दूसरा में आता है अनऑर्डर्ड लिस्ट यूएल एंड इट्स टाइप। फिर चैप्टर 4 में हम लोग कवर करने वाले हैं टेबल इन एचटीएमएल तो एचटीएमएल में तो टेबल होता है हम लोग सबको पता है तो इस टॉपिक को सबसे पहले हम लोग टेबल के बारे में देखेंगे फिर टेबल रो टेबल हेडर तो इसी तरह जो हम लोग का टॉपिक्स है हम लोग चैप्टर वाइज में करके देखेंगे। फिर उसके बाद एक टेबल डेटा हो गया और टेबल के एंड में मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल और एक ये इसमें एक छोटा-मोटा प्रोजेक्ट बन जाएगा तो हम लोग वो प्रोजेक्ट करके भी देख लेंगे। अगर आप मेरे ये वीडियोज़ को कंटिन्यू ये देखोगे तो आपका जो एचटीएमएल है इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत कुछ है लेकिन स्टूडेंट वही जाता है जहाँ उनको समझ में आता है। तो अगर आपको मेरी लैंग्वेज, मेरी ये वे ऑफ टीचिंग या कुछ भी समझ में आए तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं अपना पूरा कोशिश करूँगी कि आपको हर एंगल से, हर एस्पेक्ट से अच्छे समझा पाऊँ और आपका कोई भी अगर डाउट हो या फिर कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको कभी भी उसका रिप्लाई कर दूँगी। जब भी आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी, मैं वहाँ पे अवेलेबल रहूँगी। बस आप उसके लिए मुझे कमेंट कर दीजिएगा। फिर चैप्टर 5 में हम लोग देखने वाले हैं इनपुट एलिमेंट। चैप्टर 5 में बेसिकली इसमें जो भी फॉर्म्स बनते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, तो जो भी ये फॉर्म बनते हैं तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं तो ये सारे हम लोग ये चैप्टर 5 में देखने वाले जैसे इनपुट एलिमेंट इन एचटीएमएल, चेक बॉक्स, कलर, डेटा, ईमेल, फाइल, हिडन इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रीसेट, रिसर्च, सबमिट, टेक्स्ट। तो एट द एंड हम लोग एक छोटा-सा वेब पेज क्रिएट करके देख लेंगे जहाँ पर हम लोग टेबल का यूज़ कर पाएँ फिर जो हम लोग ये इनपुट एलिमेंट्स इसमें जो देखेंगे उसका एक छोटा-सा फॉर्म बना के देख लेंगे। तो जैसे छोटा-मोटा हम लोग फॉर्म्स बना लिए थोड़ा-सा वेब पेजेज़ में उन चीज़ों को यूज़ कर लिए तो ये सब चीज़ों से क्या होता है कि कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाता है हम लोग का। तो चलिए आइए हम लोग अपने अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं और लोग वीएस कोड खोल लेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीएस कोड आपके पास है और अगर नहीं है तो कुछ नहीं करना है, आप गूगल में जाइए वहाँ पर आप सिंपली ये डाउनलोड वीएस कोड लिखिएगा वीएस कोड तो यहाँ पर वो आ जाएगा। आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जाके। अगर आपके पास विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए, मैक है तो मैक के लिए और अगर ये लिनक्स ये सब है तो उसके लिए कर सकते हैं। और इसके सेटअप में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट करते जाना है और ये सेटअप अपने आप हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं कि इसमें क्या-क्या हम लोग को करना है। तो सबसे पहले जैसे ही हम लोग का वीएस कोड खुलेगा तो हम लोग ये इसमें एक फ़ोल्डर हम लोग को बना लेना है। जैसे मैं यहाँ पर एचटीएमएल के नाम से एक फ़ोल्डर बना कर रखी हूँ, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एचटीएमएल के नाम से एक मैं फ़ोल्डर बना के रखी हूँ। तो हम लोग फ़ोल्डर से भी डायरेक्ट वीएस कोड में जा सकते हैं। अगर आपको ये फ़ोल्डर से भी जाना है तो आप फ़ोल्डर से भी जा सकते हैं और अगर आप ये डायरेक्ट वीएस कोड खोलते हैं तो हम लोग यहाँ से भी आराम से अपने फ़ोल्डर में आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको फ़ाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप सिर्फ़ ओपन फ़ोल्डर लिखिएगा, तो यहाँ पर ये आपका कंप्यूटर का खुल जाएगा, जिसमें जहाँ पे आपका फ़ाइल ये सब स्टोर्ड रहता है। तो यहाँ पे जाके आप अपना जो भी फ़ाइल है, फ़ोल्डर है, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे एचटीएमएल है, मेरा ऑलरेडी खुला हुआ है, तो मैं अभी सेलेक्ट नहीं करूँगी। तो बस ये हम लोग का एक फ़ाइल बन गया, एक फ़ोल्डर बन गया। अब हम लोग को इसमें एक फ़ाइल हम लोग क्रिएट करेंगे और एचटीएमएल का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट एचटीएमएल होता है, ठीक है? तो अभी तक तो मैं बस आपको एक बेसिक सा सेटअप बता रही थी और अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो मैं सबसे पहला ये यहाँ पर आपको ये एचटीएमएल का एक ये एक्सटेंशन बताती हूँ कि इसका ये एक्सटेंशन होता है डॉट एचटीएमएल।
तो जैसे मुझे लिखना है, मैं अपना ही नाम लिखती हूँ, मनीषा डॉट एचटीएमएल। ठीक है, ये ले लिया। अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग को ये वीएस कोड क्या है कि ये बहुत इंटेलिजेंट होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो इन इन ये इनबिल्ट होता है। जैसे अगर हम लोग को एचटीएमएल का एक छोटा-सा ये कोड का सेटअप चाहिए, तो ये वो भी हम लोग को प्रोवाइड कर देता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ़ मैंने एचटी लिखा है, तो यहाँ पर वो एचटीएमएल भी बोल रहा है, एचटीएमएल5, एचटीएमएल ये एक्सएमएल। तो अभी ये HTML5 जो है वो लेटेस्ट वर्ज़न चल रहा है, तो हम लोग इसके साथ जाएँगे। तो ये हम लोग का एक बेसिक जो मतलब जैसे नर्सरी के बच्चे 1, 2, 3, 4 पढ़ते हैं, एबीसीडी पढ़ते हैं, ये हम लोग का ये वेब पेजेज़ को बनाने के लिए ये एक बेसिक सा सेटअप है। तो चलिए मैं अब धीरे-धीरे एक-एक चीज़ को इन डीप एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना थी कि सबसे पहले आप एक लाइन देख रहे होंगे ऊपर में, डॉक टाइप एचटीएमएल। तो डॉक टाइप जो है वो हम लोग को एचटीएमएल का वर्ज़न को बताता है कि एचटीएमएल जो है हमारा वो किस वर्ज़न का है। तो अभी हम लोग ये वर्ज़न 5 यूज़ कर रहे हैं, तो डॉक टाइप का मतलब है कि हम लोग एचटीएमएल 5 को यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग का आता है एचटीएमएल। तो एचटीएमएल ये एक ओपन टैग होता है, एक क्लोज़ टैग होता है। जैसे आप ये देख रहे होंगे, तो जो ओपन टैग होता है उसके ही ये अंडर में सारा फाइल्स होता है, जैसे हेडर हो गया, बॉडी हो गया, टाइटल हो गया, और जो भी इसमें टैग्स अवेलेबल है, ठीक है? जिसके बारे में हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक? फिर उसके बाद इसमें क्या है कि मैं इसका एक छोटा-सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ एचटीएमएल के बारे में कि एचटीएमएल एक्चुअली ओरिजिनल में है क्या? सबको पता है कि एचटीएमएल से वेब पेज क्रिएट होता है, इसे बहुत ज़्यादा अभी तो बहुत वाइडली यूज़ हो रहा है ये वेब पेजेज़ क्रिएट करने में, लेकिन एक्चुअली इसका ओरिजिन क्या है? तो पहले क्या होता था कि ये जब साइंटिफिक रिसर्च ये सब होता था, तो एचटीएमएल को उस समय ये साइंटिस्ट लोग अपने जो ये रिसर्च होता है, तो ये अपने जो रिसर्च का ये कम्युनिकेट करने के लिए वो एचटीएमएल का उस समय यूज़ करते थे। तो उस समय तो एचटीएमएल का एक अलग ही ये यूज़ हो गया, लेकिन अब हम लोग जो है एचटीएमएल को वेब पेजेज़ में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और अभी ये बहुत वाइडली यूज़ हो रहा है, बहुत वाइडली। तो ये तो इसका एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन हो गया है, ठीक है? और अब मैं अगर एचटीएमएल के एक्सटेंशन की बात करूँ, जैसे हम यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट फ़ाइल खोल लेती हूँ, आपको ईज़ी रहेगा अगर 1 मिनट। तो मैंने एक टेक्स्ट फ़ाइल के लिए, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि एचटीएमएल का मतलब क्या होता है। तो एचटीएमएल मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लैंग्वेज तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। तो हाइपर टेक्स्ट मतलब होता है कि ऐसा ये वेब पेज जहाँ पर जो वेब पेजेज़ है एक दूसरे से लिंक्ड है या कनेक्टेड है, तो उसको हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है? अब हम लोग हाइपर टेक्स्ट तो ये समझ गए, फिर उसके बाद ये अब जो ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। अब हम लोग इसमें बेसिक्स जो इसके टैग्स है, जैसे आप मैं अभी अपने कोड पे आ रही हूँ, तो यहाँ पर आप एक इसका बेसिक्स ये टैग देखिएगा, जैसे यहाँ पे एक एचटीएमएल टैग अभी मैं आपको बताई थी, फिर एक हेड टैग हो गया, हेड टैग में जितना भी हम लोग को कोई भी साइट से लिंक करना है, सीएसएस को लिंक करना है या टाइटल हो गया, तो वो सब कुछ आता है हेड टैग के अंदर। हेड टैग ओपन होगा, आप उसमें सब कुछ डाल सकते हैं। फिर उसके हेड टैग और जो हम लोग का ये वेब पेज का टाइटल भी आता है, तो वो भी हेड टैग में ही आएगा। फिर उसके बाद हम लोग का आ जाता है बॉडी। तो बॉडी में हम लोग क्या लिखते हैं? बॉडी में जो भी हम लोग के वेब पेजेस पे दिखता है, जैसे मैं इस पेज को अभी ये करती हूँ क्रोम पे चला के आपको दिखा दी, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक? तो हेलो वर्ल्ड को आप ये चीज़ देखिए कि हम लोग के जो बॉडी है, जो आप ये पोर्शन देख रहे हैं जहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा, वो हम लोग का टोटली बॉडी है, ठीक है? तो हम ये जो
जो भी चीज़ हम लोग लिखे, डिज़ाइन करें या कुछ भी, तो वो हम लोग के किस पार्ट में आता है? बॉडी के पार्ट में आता है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अभी तक आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन ये पुट अप कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो अब हम लोग ये नेक्स्ट चलते हैं हेडिंग टैग्स में। तो हेडिंग हेडिंग टैग या फिर हेड टैग। तो मैं अभी हेड हेड टैग के बारे में बता रही थी। यहाँ पर आपको मेटा कैरेक्टर यूटीफ-8 भी दिख रहा होगा, मेटा नेम, व्यू पॉइंट, कंटेंट ये सब दिख रहा होगा, टाइटल दिख रहा, तो जितना भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे वेब पेजेस में साइड रोल ऐज़ अ प्ले करती है, तो उसको हम लोग हेड टैग में ही लिखते हैं। साइड रोल या सीएसएस को तो जो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं वो डायरेक्ट रोल करती है, लेकिन जो हमारे वेब पेजेस पे डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली दिखती है, तो उसको हम लोग अपने हेड टैग में ही पुट अप करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग का आता है पैराग्राफ। तो ये बॉडी में क्या है कि हम लोग को कुछ अगर लिखना है, तो हम लोग किस टैग में लिखेंगे? तो हम लोग उसको लिखेंगे पैराग्राफ में। जैसे मैं यहाँ पर एक गूगल से कोई भी पैराग्राफ उठा लेती हूँ। अ, जैसे मैं यहाँ पर अभी गई और यहाँ पे कुछ भी मैं उठा लेती हूँ, जैसे मैं वेट लॉस पे ही एक उठा लेती हूँ, वेट वेट लॉस, कुछ भी आप कोई भी कंटेंट उठा सकते हैं, ठीक है? तो ये इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल मुझे मिलेगा, मैं पहले ही उसको उठा लेती हूँ। तो जनरली क्या होता है कि ये यहाँ पे हम लोग को अब तो गूगल में भी थोड़ा बहुत बहुत सारा सेटिंग ये सब कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है बस उतना ही मैं उठा लेती हूँ। जैसे यहाँ पे हाँ, ठीक है? यहाँ पर हम लोग के हिसाब से मिल जाएगा, तो मैं इसको ले लेती हूँ, ठीक है? इतना ही मैं लेती हूँ, कंट्रोल सी, इतना से ही हमारा काम हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी। तो अभी तो आप देख रहे हैं कि बस ये मैंने इसे ऐसे लाके पेस्ट कर दिया, अब मैं ऐसे दिखाती हूँ कि दिख कैसा रहा आपके वेब पेज पे। तो हम लोग जाएँगे अपने क्रोम पे, जहाँ ये खुला है। अब ये देखिए ये कैसा दिख रहा है। ये देखिए, ये भी ऐसा कुछ दिख रहा है, जो कि मतलब देखने में बहुत अजीब-सा और नॉन फॉर्मेटिंग अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। तो अब हम लोग धीरे-धीरे इसमें कुछ ना कुछ मैं आपको एक-एक टैग के बारे में इसी के हेल्प से बताने वाली हूँ। तो अगर हम लोग को ये इसको फॉर्मेट करना है, तो हम लोग इसको ये माउस के राइट क्लिक में क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, ये फॉर्मेट हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले एक ये हेडिंग टैग के बारे में बताने वाली, जो कि H1 से H6 तक है। तो मैं क्या करती हूँ, इस हेलो वर्ल्ड को ही करती हूँ। इससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ दिखेगा। यहाँ पे मैं हम लोग H1 वाले को ही कॉपी करके बाकी में पेस्ट कर लेते हैं। अभी क्या है कि ये अगर हम लोग एक-एक करके करेंगे तो ये बहुत टाइम लेगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती कि ये मेरा ज़्यादा टाइम खाए। 4 हो गया, 5, 6, तो सबसे पहले H1 ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसको H2 कर देंगे। देखिए ये जो वीएस कोड है ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये अपने आप सब कुछ आपको बता देता है कि कहाँ पर क्या है। H3 आ गया, यहाँ भी H3 आ गया। और इसका आप एक चीज़ मैजिक देखिएगा, अगर आप बिगिनर्स हैं तब तो आपको मैजिक लगेगा, और अगर आप एक्सपीरियंस है तब आप अपने रिवीजन के लिए देख लीजिए। H5, यहाँ पे 5 और यहाँ पर 6, और यहाँ भी H6। अब इसको हम लोग कंट्रोल एस करते हैं और अब अपने ब्राउज़र में आ जाते हैं। तो अब हम लोग का लाइव सर्वर स्टार्ट हो गया, अब वो सही से काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर ये ब्लिंक कर रहा है, ये देखिए ये H1, H2, H3, H4, H5, H6। H6 का जो फ़ॉन्ट है सबसे छोटा, सबसे बड़ा हो जाता है H1 का। तो ये हम लोग का हो गया बेसिक्स हेडिंग टैग। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे पैराग्राफ। जैसे ये हम लोग एक ले लिए हैं, पैराग्राफ तो पहले ही ले चुके थे, तो हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे, बस पी यहाँ पे लिखेंगे, ये ऑटोमेटिक पैराग्राफ ले लेगा। इसका जो क्लोजिंग वाला टैग है, इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स कर देंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
तो ये एक अपना पैराग्राफ ले लेगा कंट्रोल V। थैंक्स फॉर वॉचिंग।